खेतड़ी से आ रही है। आपको बता दें खेतड़ी एसडीएम बंशीधर को जयपुर एसीबी ने ट्रैप किया है। एसीबी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ की अगुवाई में टीम ने कार्रवाई की है। जमीन की डिग्री रिकॉर्ड की पालना में मांगी थी 5 लाख की रिश्वत। परिवादी से 3 लाख में सौदा तय हुआ। परिवादी ने जयपुर एसीबी में शिकायत की थी। 25 नवंबर को एसीबी ने करवाया था शिकायत का सत्यापन के दौरान 1 लाख की रिश्वत राशि ली गई। आज परिवाद से 2 लाख की रिश्वत राशि लेते समय एसीबी ने ट्रैप किया। ट्रैप की कार्रवाई के दौरान एक क्रॉकरी सेट भी मिला है। तो 25 नवंबर को एसीबी ने करवाया था शिकायत का सत्यापन। आपको बता दें सत्यापन के दौरान 1 लाख रुपए की रिश्वत राशि ली गई थी। आज परिवादी से 2 लाख की रिश्वत राशि लेते समय एसीबी ने ट्रैप की कार्रवाई की। एसीबी की अगुवाई में टीम ने कार्रवाई की। ट्रैप की कार्रवाई के दौरान एक क्रॉकरी सेट भी मिला है। खेतड़ी एसडीएम बंशीधर को ट्रैप किया गया है। तो खेतड़ी एसडीएम बंशीधर को जयपुर एसीबी ने ट्रैप कर लिया है। खेतड़ी एसडीएम बंशीधर जो कि जयपुर एसीबी के द्वारा ट्रैप हुए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एएसपी पुष्पेंद्र की अगुवाई में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता सुजीत, क्या कुछ अपडेट इसे लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि झुंझुनू की खेतड़ी के अंदर एसडीएम है खेतड़ी एसडीएम बंशीधर को जयपुर एसीबी ने ट्रैप किया है। जयपुर एसीबी के एएसपी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ की अगुवाई के अंदर टीम ने पूरी कार्रवाई की है। आपको बता दूं कि जमीन की डिग्री रिकॉर्ड की पालना के अंदर 5 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी और 3 लाख रुपए में सौदा तय हुआ था। परिवादी ने जयपुर एसीबी में शिकायत की, जिसको 25 नवंबर को एसीबी ने शिकायत का सत्यापन करवाया। सत्यापन के दौरान 1 लाख रुपए की रिश्वत की राशि ली गई थी और वहीं आज परिवादी द्वारा 2 लाख रुपए की रिश्वत की राशि के समय एसीबी ने खेतड़ी एसडीएम बंशीधर को वो रंगे हाथों ट्रैप कर लिया। जी अभी आगे क्या कुछ कार्रवाई चल रही है? किसी ठिकानों पर छापेमारी की गई है, क्या कुछ जानकारी सुजीत? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि अभी एसीबी की टीम है वो लगातार पूछताछ कर रही है और अभी वो बाहर आने के बाद पूरे मामले का खुलासा करेगी। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सुजीत इस तमाम जानकारी के लिए। तो एसीबी की अगुवाई में टीम ने कार्रवाई की और खेतड़ी एसडीएम बंशीधर को जयपुर एसीबी ने ट्रैप किया है। एएसपी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ की अगुवाई में टीम ने कार्रवाई की। तो जमीन की डिग्री रिकॉर्ड की पालना में मांगी थी 5 लाख की रिश्वत। एसीबी ने ट्रैपिंग की कार्रवाई की है और एसडीएम को ट्रैप किया गया है। राइजिंग राजस्थान समिट के दूसरे दिन की शुरुआत प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव से हुई। सीएम अजयलाल शर्मा ने समिट में बताया कि प्रवासियों के लिए एक नया विभाग बनेगा। हर साल 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस के तौर पर भी सेलिब्रेट किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रवासी राजस्थानी अवार्ड भी देगी। कॉन्क्लेव में राजस्थान सरकार प्रवासी राजस्थानियों के लिए प्रदेश में निवेश की संभावनाओं और उन्हें दी जाने वाली विशेष सुविधाओं को बताएगी। जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर यानी कि जेईसीसी समिट में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित कई मंत्री आज मौजूद रहे। ये राजस्थानी प्रवासी सम्मेलन है और लगभग मुझे 45-48 वर्ष सार्वजनिक जीवन में हो गए और यहाँ जो उपस्थित है उनसे लगभग काफी लोगों से मेरा दिखाई गई। इससे पहले वह किन परिस्थितियों में, कैसी विषम स्थितियों में उन्होंने एक संकल्प लेकर के राजस्थान से बाहर निकले। जैसा फिल्म बताया गया, एक लोथा और एक अंगोछा साथ था और बाहर निकल करके एक अपना स्थान, जहां बोली एक नहीं थी, जहां व्यवहार एक नहीं था, जहां खान पान एक नहीं था, लेकिन एक संकल्प शक्ति थी और उस संकल्प शक्ति के साथ ये प्रवासी बंधु बाहर गए और गए ही नहीं,
प्रवासी सम्मेलन है। जो हमारे प्रवासी भाई हैं वो देश में नहीं दुनिया में है और उनका राजस्थान की धरती से बहुत प्रेम है। वो यहाँ की संस्कृति से, यहाँ की मिट्टी से जुड़े हुए हैं और मैं जब भी कभी देश के विभिन्न राजधानियों में, विभिन्न शहरों में मैं गया तो उनके मन की इच्छा थी और मैं कई कंट्रियों में भी गया, वहाँ भी मुझे प्रवासी राजस्थानी मिले क्योंकि वो राजस्थान की मिट्टी से प्रेम करते हैं। इसलिए हमने एक प्रवासी राजस्थानी का डे हमने आज जो 10 दिसंबर है इसको हमने घोषित किया है कि हमेशा ये प्रवासी राजस्थानी दिन मनाया जाएगा और ऐसे वो हमारे सभी लोग जो देश और दुनिया में हैं उस दिन वो यहाँ आएंगे, अपने गांव जाएंगे, गांव में जाकर के देखेंगे कि जिस गांव को उन्होंने और उनके पूर्वजों ने इतने दिन बाद छोड़ा है, एक दिन उस गांव की आबो हवा में वो रहे हैं और यही उनका है और वो निश्चित रूप से राजस्थान के विकास के लिए वो तत्पर हैं। वो हमेशा मिट्टी से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमने ये दिन घोषित किया है और मुझे विश्वास है कि प्रवासी राजस्थानी भाइयों का बहुत बड़ा सहयोग हमें मिल रहा है। बोरवेल में बच्चों के गिरने का सिलसिला जारी है। सोमवार दोपहर 3 बजे दौसा जिले में करीब 160 फीट गहरे बोरवेल में गिरे 5 साल के मासूम का अब तक रेस्क्यू नहीं हो सका है। करीब लगभग 30 घंटे का समय बीत चुका है। आपको बता दें करीब 30 घंटे बाद भी काली खाड़ गांव में बोरवेल के आसपास जेसीबी और LNT मशीनों से खुदाई की जा रही है। बच्चे को गिरने के बाद से पानी भी नहीं पिलाया गया है। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी वहां पहुंचे हैं। मंत्री ने रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि दुखद घटनाक्रम है, टीमें जुटी हुई है, भगवान से प्रार्थना है कि बच्चा सकुशल बाहर निकले। देश भर में ऐसी घटनाएं होती रही है, इसलिए इनकी रोकथाम के लिए सख्त कानून बनाया जाना चाहिए। हमारा समिट चल रहा था राजस्थान में और आज हमारे विभाग का प्रेजेंटेशन था, वो खत्म होते हुए आया हूँ और जो स्पेशल मशीन अभी तो आ गई, दूसरी ओर आ रही है, तो शॉर्टेज टाइम में उसको ब्रेक कर देगी। तो तभी से प्रशासन सब प्रयास कर रहा है, चाहे LNT हो, चाहे JCB हो, चाहे कोई और साधन हो, कोशिश ये की जा रही है कि जल्दी से जल्दी बच्चों को निकालना। आपदा प्रबंध के तो तभी से बात होती है, जब से बोरवेल में अभी कैसी हालत बताई जा रही बच्चे की? अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है अधिकारी। 5-6 घंटे तक पहले तो ऐसा था कि जिंदा है, लेकिन ये कुछ नहीं कहा जा सकता। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का जोधपुर दौरा। 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे जोधपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से वार्ता की, जहां उन्होंने कहा कि राज्य में निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। सीएम अजयलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य पिछली सरकार की कमियों को दूर कर रहा है। वहीं अब प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। विपक्ष के आरोपों को उन्होंने खारिज किया। साथ ही उन्होंने कहा कि नकारात्मक टिप्पणियां केवल निराशा का परिणाम है। राजस्थान आज सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को इन उपलब्धि के लिए हृदय से बधाई। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारत एक बड़ी छलांग लगाते हुए 11वीं अर्थव्यवस्था से, या मैं कहूँ कि फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज से निकल करके रोबस्ट 5 इकोनॉमीज में आया है और तेज गति के साथ में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। राजस्थान में भी औद्योगिक निवेश की, विकास की और निवेश की अपार असीम संभावनाएं हैं और आने वाले समय में राजस्थान संभावनाओं के उन द्वार पर खड़ा है
क्योंकि राजस्थान में मिनरल्स है, राजस्थान में पर्यटन की संभावना है, राजस्थान में निर्माण आधारित इकाइयों की संभावना है। राजस्थान संभावनाओं के उस द्वार पर खड़ा है कि भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था और उससे आगे के पायदान पर पहुंचाने के लिए भारत की अर्थव्यवस्था का राजस्थान ग्रोथ इंजन ऐसा बन सकता है। ऐसी परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में इस डबल इंजन की सरकार द्वारा आयोजित ये राइजिंग राजस्थान समिट एक मील का पत्थर साबित हो गया। पाली के तखतगढ़ कस्बे में आपको बता दें कि टास्क आवास में भारत माता संस्कार सेवा ट्रस्ट के सानिध्य में श्रीमद् भगवत गीता जयंती और मोक्षदा एकादशी महोत्सव निमित्त कथा का आयोजन किया जा रहा है। मंगलवार को 5वें दिन महाराज ने कथावाचन के दौरान कहा कि संतों के चरणों में जो आता है वे भवसागर पार हो जाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस घर में माता पिता को तीर्थ माना जाता है वह राम राज्य है। वहीं कथा के 5वें दिन भी सैकड़ों लोगों की भीड़ कथा सुनने उमड़ी। चंबा रामगढ़ से खबर है, जहां वृत्ताधिकारी प्रदीप यादव को मिली बड़ी सफलता। अलग अलग मामलों के 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। लूट और अपहरण मारपीट के मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार किया गया है। जयपुर ग्रामीण एसपी आनंद शर्मा के निर्देशन में कार्रवाई हुई। धरपकड़ अभियान के तहत पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। जिला जयपुर ग्रामीण में श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार शैक्षणिक संस्थाओं के आसपास खासतौर से युवा पीढ़ी को नशे के कारोबार में संलिप्त नशा कारोबारियों द्वारा जो युवा पीढ़ी को नशे के जाल में फंसाया जा रहा है, उसके विरुद्ध ऑपरेशन नॉकआउट अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पूर्व में भी चंदवाजी और रायसर अचरोल क्षेत्र में शैक्षणिक संस्थाओं के आसपास नशा कारोबार में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी। इसी क्रम में आज शाहपुरा, मनोहरपुर और अमरसर क्षेत्र में शैक्षणिक संस्थाओं और ख़ास तौर से युवा पीढ़ी को निशाना बनाने वाले नशा कारोबारियों के विरुद्ध एक अभियान के तौर पर 8 थानाधिकारियों की टीम बनाकर एक बड़ा अभियान चलाकर कार्रवाई। फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, खबरें अभी जारी है। आप देखते रहिए सच बेधड़क। झुंझुनू में सूरजगढ़ कस्बे के वार्ड 2 में घरेलू कलह की वजह से विवाहिता ने ज्वलनशील पदार्थ डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की और बुरी तरह से आग में झुलस गई। परिजनों ने तुरंत उसे गंभीर हालत में सूरजगढ़ सीएचसी में पहुंचाया, जहां से चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज के बाद झुंझुनू के लिए रेफर कर दिया। बांसवाड़ा शहर के सिंटेक्स मिल के सामने खांदू कॉलोनी में लाखों रुपए खर्च कर बनाई गई सब्जी मंडी पर इन दिनों ताला लगा हुआ है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सब्जी खरीदने के लिए जब सब्जी मंडी पहुंचते हैं तो वहां मुख्य द्वार पर ताला लटका हुआ मिलता है, जिसके चलते उन्हें सब्जी लेने के लिए शहर में मुख्य बाजार आना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने मांग की कि सब्जी मंडी के अंदर सब्जी विक्रेताओं को बैठना चाहिए ताकि उन्हें सब्जी लेने के लिए मुख्य बाजार नहीं जाना पड़े। सब्जी है ये बंद है, इतने करोड़ रुपए खर्च करके चालू किए, यहाँ कोई बैठता ही नहीं है। ये हमारे खांदू कॉलोनी वालों को बहुत दूर बांसवाड़ा तक जाना पड़ता है। यहाँ अगर मिलती है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, सब खांदू कॉलोनी वालों को यहाँ सब्जी मिल जाएगी। ये अक्सर बंद रहती है, यहाँ कोई है ही नहीं, आता ही नहीं, यहाँ बैठता ही नहीं कोई भी नहीं बैठता यहाँ पे? ना, कोई नहीं बैठता है। कितने टाइम से बंद है सर ये 6 मंडी बनी है लेकिन यहाँ कोई नहीं बैठता। सब्जी मंडी वाले यहाँ सब्जी मंडी में कोई नहीं बैठता, तो हमको दूर सब्जी लेने जाना पड़ता है ताकि सब लोग सब्जी यहाँ बेचे, तो हमको दूर नहीं जाना पड़े ताकि हमारा पेट्रोल बच जाए और समय पे सब्जी मिल जाए। कितने टाइम से बंद है ये तो काफ़ी टाइम से बंद है, खाली थोड़े दिन चालू हुई थी। कोई भी नहीं बैठता। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर विक्की कौशल और कटरीना कैफ ने जवाई क्षेत्र में अपनी शादी की 3री सालगिरह मनाई। दोनों 2 दिन तक जवाई क्षेत्र में रहे और यहाँ की खूबसूरती का आनंद लिया। कटरीना कैफ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जवाई क्षेत्र की खूबसूरत तस्वीरें शेयर की। आपको बता दें कि इन तस्वीरों में विक्की कौशल और कटरीना कैफ जवाई क्षेत्र की खूबसूरती का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। DICCI की ओर से भारत में सतत विकास के लिए विविधता, समानता और समावेशन पर कार्यशाला का
आयोजन हुआ। आपको बता दें कि कार्यशाला का आयोजन जयपुर में डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पद्म भूषण DR मेहता, अति विशिष्ट अतिथि पद्मश्री डॉक्टर मिलिंद कांबले सहित कई लोग मौजूद रहे, जिन्होंने कार्यशाला में अपने विचार रखे। वहीं 200 से अधिक उद्यमी और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी इसमें शामिल हुए। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा से खबर है, जहां नाकाबंदी तोड़कर भाग रही शराब से भरी पिकअप जब्त की गई है। पुलिस ने 40 किलोमीटर पीछा कर पिकअप को पकड़ा। पिकअप से 190 पेटी देशी शराब बरामद की गई है और एक आरोपी को गिरफ्तार करने का प्रयास पुलिस ने किया, लेकिन आरोपी फरार हो गया। पाली के सोजत से खबर है, जहां पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की। 5 किलो 627 ग्राम अवैध डोडा पोस्त जब्त किया गया। मांडा निवासी एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। घर के पीछे बाड़े में अवैध रूप से ये डोडा पोस्त बेचा जा रहा था। बांसवाड़ा के कालिंजरा थाना में से बड़ी खबर, जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से पिता की मौत, बेटे के दोनों पैर टूटे। जहां खून से लथपथ घायल बच्चे को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। कालिंजरा के नाल गांव का रहने वाला था मृतक। आयुष मंत्रालय की ओर से देश का प्रकृति परीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत ब्लॉक सांगानेर के आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की टीम अपनी डिस्पेंसरी में सघन अभियान को सफल बनाने के लिए निरंतर सेवाएं दे रही है। टीम में डॉक्टर चंद्रशेखर जैन, डॉक्टर श्वेता चौरसिया सहित अन्य डॉक्टर लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कोटा के इटावा से बड़ी खबर है, जहां जादू टोना के नाम पर लाखों रुपए की ठगी। आपको बता दें कि खातौली थाना पुलिस ने कार्रवाई की। ठगी करने वाला कथित बाबा गिरफ्तार किया गया। तो जादू टोना के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाला एक कथित व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है। इटावा कोटा से ये खबर।